और एक घर में चंगाई सभा चल रही थी। लालच देकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। हंगामे की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची। कार्रवाई होनी चाहिए, वो हो नहीं रही है, जिसके कारण से आज लगातार पूरे धमतरी जिले के जितने 40 वार्ड है, अधिकांश वार्डों में खुलेआम अवैध धर्मांतरण खेल चल रहा है। ये हमारे हिंदू समाज के संस्कृति सब नष्ट में लगे हुए हैं। यूपी में से यहाँ काम करने आ रहे हैं, काम करने के साथ साथ यहाँ चंगाई सभा में भी लोग आ रहे हैं और जिसका हम लोग विरोध करने के लिए। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस समय में लगातार छत्तीसगढ़ से बहुत ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो कि प्रार्थना सभाओं का रोका जाना, उनके ऊपर हमला किया जाना और निर्दोष लोगों के ऊपर आरोप लगाना और उन्हें जेल के अंदर डाल देना। अभी अभी खबर निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ धमतरी जिले से, जहां पर एक घर में प्रार्थना सभा चल रही होती है और कुछ असामाजिक तत्व के लोग वहां जाते हैं, नारेबाजी करते हैं और उनके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत करते हैं। पुलिस वहां पर जाती है और बहुत सारी बातें होती है, नारे लगते हैं। आप इस वीडियो क्लिप को देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। अगली बड़ी खबर धमतरी से है। चंगाई सभा पर जमकर बवाल हुआ। हिंदू जागरण मंच ने हंगामा किया, नारेबाजी की और एक घर में चंगाई सभा चल रही थी। लालच देकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। हंगामे की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची। धमतरी से इस वक्त की बड़ी खबर, चंगाई सभा पर जमकर बवाल हो गया। हिंदू जागरण मंच ने जमकर हंगामा किया है। एक घर में चंगाई सभा चल रही थी, लालच देकर धर्मांतरण कराने के आरोप लग रहे हैं और हंगामे की खबर जैसे ही मिली उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। धमतरी जिला जो लगातार धर्मांतरण के लिए पूरे प्रदेश में इतनी हावी हो चुकी है, लगातार फंडिंग हो रही है। इसको हमने एसपी मैडम से भी इस विषय को लेकर के अवगत कराया है, लेकिन अभी तक जो प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई होनी चाहिए वो हो नहीं रही है, जिसके कारण से आज लगातार पूरे धमतरी जिले के जितने 40 वार्ड है, अधिकांश वार्डों में खुलेआम अवैध धर्मांतरण खेल चल रहा है। ये हमारे हिंदू समाज के संस्कृति सब नष्ट में लगे हुए हैं। यूपी में से यहाँ काम करने आ रहे हैं, काम करने के साथ साथ यहाँ चंगाई सभा में भी लोग आ रहे हैं और जिसका हम लोग विरोध करने के लिए हिंदू जागरण मंच धमतरी यहाँ आया हुआ है। क्योंकि इससे पहले भी हमने 2-3 बार यहाँ विरोध प्रदर्शन कर चुका है, लेकिन ये बेशर्म समझ नहीं रहे हैं। और दूसरी बात, हिंदू है और अभी जो नया कानून है धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि हमारे राज्यपाल महोदय साइन कर चुके हैं और वो कानून बन चुका है, उसके अनुसार यह बिल्कुल भी सही नहीं है। धमतरी के वंदना विहार कॉलोनी में जो है एक प्रार्थना सभा हो रहा था। यहाँ पर हिंदू जागरण मंच के 15-20 सदस्य आए हुए हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर जो प्रार्थना सभा हो रहा है उसमें कुछ बाहर के लोग भी हैं, जबकि प्रार्थना सभा में जो है लोकल लोगों को रहने का ही जो है अनुमति है। इसकी हम जांच कर रहे हैं। जांच के बाद अगर इस टाइप कोई कुछ तथ्य होगा तो उससे आगे की जो भी विधिवत कार्रवाई करेंगे और लेकिन अगर लोकल लोग ही होंगे तो उसकी भी समझाइश दी जाएगी। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा और आप लगातार छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, ओवरऑल पूरी भारत देश से ये खबर आप सुनते हैं, देखते हैं और खासकर रविवार की आराधना में। और इस वीडियो क्लिप में भी आपने देखा कि आज रविवार की आराधना चल रही होती है किसी घर में और वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व के लोग जाते हैं और धर्मांतरण का आरोप लगाकर वहाँ पर नारेबाजी करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से आप देखते आए हैं, सुनते आए हैं। और मेरे प्रियो, आपने इस वीडियो क्लिप में शुरू से आखिर तक देखा होगा कि यही लोग बोल रहे हैं, लालच देकर धर्मांतरण किया जा रहा है, भोले भाले लोगों को लालच दिया जा रहा है, नौकरी के नाम पर धर्मांतरण किया जा रहा है, बाहर से लोगों को बुला बुलाकर धर्मांतरण किया जा रहा है। ये आपने देखा, लेकिन आपने शुरू से आखिर तक वीडियो क्लिप में ये नहीं देखा कि जिन लोगों को धर्मांतरण कर रहे हैं या जिन लोगों का धर्मांतरण हो रहा है उन लोगों का वीडियो क्लिप सामने नहीं आया, ना ही कोई ऐसा सबूत आया, ना ही कोई ऐसी बात आई कि वो लोग कहे कि हमारा धर्मांतरण हो रहा था, ये लोग हमें नौकरी देने के लालच में यहाँ पर लेकर आए, हमें ये कुछ पैसे देकर हमें लालच में फंसा रहे थे, हमारा धर्मांतरण हो रहा था, अब हमें छुटकारा दीजिए। इन लोगों से ऐसा कहने वाला कोई नहीं है, बस यही बोल रहे हैं, यही भोंक रहे हैं।
यही प्रशासन है, यही हाई कोर्ट और यही सुप्रीम कोर्ट है। और आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर धर्मांतरण स्वतंत्र अधिनियम जो कानून लागू किया है, वो कानून लागू किया हुआ है, लेकिन उस कानून की आड़ में प्रार्थना सभाओं पर हमला करना, झूठे झूठे आरोप लगाना, इनकी एक चाल है। मेरे प्रिय, जब कोई भी आरोप लगाया जाता है तो उस आरोप में दोनों दल से बात होती है। यहां पर एक ही दल है, नारे लग रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन जो दूसरा दल है जिसका धर्मांतरण हो रहा है, उनका वीडियो नहीं आया, क्योंकि इनके पास सबूत ही नहीं है। क्योंकि मसीही लोग कभी भी किसी को लालच नहीं देते हैं और ना ही किसी का धर्मांतरण करते हैं। ये लोग शांति से प्रार्थना सभा कर रहे थे और परमेश्वर पिता की आराधना कर रहे थे, लेकिन वहां पर जाकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं करके ऐसा हमला किया जा रहा है। और मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। किसी को भी आज़ादी है मंदिर जाने का, मस्जिद जाने का, चर्च में जाने का, गुरुद्वार में जाने का, सबको आज़ादी है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। यहाँ पर भी प्रार्थना सभा हो रही है, लोग बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा गुनाह है, कौन सा गैर कानूनी काम है, कौन सा असंवैधानिक यहाँ पर बात हो रही है? पहला मुद्दा। और दूसरा मुद्दा यह है कि प्रार्थना सभा हो रही है, परमेश्वर पिता की महिमा हो रही है, ईश्वर की आराधना हो रही है। तो ईश्वर की आराधना करना कोई गुनाह नहीं है, प्रार्थना सभा में जाना कोई गुनाह नहीं है। ये लोग हमेशा से सिर्फ और सिर्फ झूठा आरोप लगाते हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं होता है, सिर्फ यही लोग बोल रहे हैं और दूसरा कोई सबूत नहीं है। और किसी के कुछ कहने से कुछ साबित नहीं होता है। ऐसे तो बिना मतलब के हर किसी के ऊपर आप आरोप लगा सकते हैं, किसी को भी चोर बना सकते हैं, किसी को भी डाकू बना सकते हैं। तो मेरे प्रियो, बस हमारे भारत देश में यही चल रहा है। इनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता है, बस लोगों को देखकर ये बोलते हैं कि इनका धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन वो लोग जो बैठे हैं उनसे भी तो पूछा जाए, क्या उनका धर्मांतरण हो रहा है? क्या उनको लालच दिया गया है? क्या उनके साथ गलत किया गया है? उनसे भी पूछिए, उनका भी जवाब दीजिए, उनका भी जवाब लीजिए, तभी तो साबित होगा कि कौन गलत है, कौन सही है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हमारा भारत देश आज़ाद देश है, लेकिन इन लोगों के जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही लोग हैं जो लोगों को अपने पैरों की जूतियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बस बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है? आप ज़रूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।